अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला हबीब। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं करवा रहा हूँ मैथ्स। आप लोगों को क्लास 9 है, चैप्टर नंबर 9 है, एक्सरसाइज नंबर 9.3 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जो है फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि उसने हमें नीचे पॉइंट्स दे दिए हैं और वो कह रहा है कि इनके मिड पॉइंट्स फाइंड करें। पिछले क्वेश्चन में यानी 9.2 और 1 में हम लोगों ने फाइंड किया था क्वेश्चंस का डिस्टेंस, उनमें वो डिस्टेंस फार्मूले के जरिए। तो आज हम लोग कर रहे हैं फाइंड मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स का फार्मूला देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 से मिड पॉइंट का फार्मूला लिखने लगा हूँ। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो होता है x2 प्लस x1 ओवर 2 और y2 प्लस y1 ओवर 2। साइड पे ब्रैकेट्स लगा देते हैं और इसके इस फार्मूले के अंदर सारे क्वेश्चन जो हैं ये 6 के 6 लिखे हुए हैं। इन सब में यही फार्मूला बेसिक चीज है और इसी के जरिए सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन उसमें ये x1 ये y1 x2 और y2। x2 है हमारे पास 7, x1 है हमारे पास 9, इसमें प्लस 9 करेंगे और डिवाइड 2 कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। y2 हमारे पास 2 और y1 भी है 2, इसमें 2 ऐड किया, इसको भी डिवाइड 2 पे कर दिया। ये हमारे पास इक्वल आएगा जी 9 और 7 16/2 और 2 और 2 4/2 और 16 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 और 4 2 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2, यानी कि ये हमारे पास जो आंसर आया वो है 8 और 2 पहले क्वेश्चन का। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी सेम है, डिस्टेंस फार्मूला मैं लिखूंगा नहीं लेकिन डायरेक्ट पुटिंग करूंगा। x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2 कोमा y2 प्लस y1 ओवर 2। इसी तरह x2 हमारे पास 3, x1 है 2, 3 प्लस 2 ओवर 2 कोमा y2 है -6 और y1 भी है -6 ओवर 2। ये आपको दोबारा लिख देता हूँ, -6 y2 का और दरमियान में आएगा प्लस फॉर्मूले का -6, ये आ गया और इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5/2 आ गया और 6 -6 प्लस माइनस माइनस होता है और ये 6 पे 2 डिवाइड ब्रैकेट्स बाय 5/2 और -6 और -6 -12/2 2 1 2 6 यानी कि ये हमारे पास फाइनल आंसर आया 5/2 और -6। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी वही सेम ये वाला फॉर्मूला लगा है मिड पॉइंट का। x2 x1 y2 और y1, x2 है 6 और ये है हमारे पास -8 और इनकी ऊपर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2, इधर नहीं लगेगी सॉरी ब्रैकेट आगे लगेगी, इधर है अब है 1 y2 1 प्लस y1 जो है हमारे पास वो भी है 1, इसमें प्लस 1 करेंगे और इसको हम लोग डिवाइड जो है वो 2 पे कर देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। 6 प्लस माइनस -8 डिवाइड बाय 2 1 प्लस 1 2/2, ये आ गया हमारे पास -2 6 -8 इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 2 और 2/2, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल। ये हमारे पास आया जी एक आया -1 दूसरा आया 1। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। x2 प्लस x1 6 प्लस -4 ब्रैकेट डिवाइड बाय 2 कोमा y2 है हमारे पास 1, y1 है हमारे पास 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाय 2 9 प्लस 1 10/2 ब्रैकेट और 6 -4 2/2 और ये आ गया हमारे पास 10/2। इनको सिंपलीफाई कर सकते हैं, ये 1 पे कैंसिल होगा, ये 1 सा 2 1 सा 2 5 सा। यहाँ पर हमारे पास फाइनल जो है आंसर वो आ गया जी इसका 1 और 2, इसका फाइनल आंसर है जी 1 और 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें भी x2 प्लस x1 3 प्लस 3/2 ब्रैकेट दरमियान में कोमा और y2 है -4 और y1 है -11 दरमियान में प्लस और -11 और इसकी बड़ी ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे 3 प्लस 3 हो गया 6/2 हमारे पास और -4 प्लस माइनस -11/2 6/2
इज इक्वल टू 3 यानी कि 2 1 है 2 3 है, ये 3 आ गया हमारे पास। ये आएगा हमारे पास -15/2 और इसका यही फाइनल आंसर है 3 और -15/2, क्योंकि जो 15/2 15 2 पे डिवाइड नहीं होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये हमको हमारे पास x2 है 0, x1 भी है 0, 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2, दरमियान में कोमा y2 -5, y1 है हमारे पास 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं ब्रैकेट्स 0 + 1 0/2 और -5/2। 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0, -5/2। 5 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हमारे पास यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं। द एंड पॉइंट P ऑफ अ लीनियर सेगमेंट, यानी कि एक एंड पॉइंट P है, एक लीनियर सेगमेंट यानी कि एक सीधी लाइन इस तरह की, वो है P और Q। उसका लाइन सेगमेंट का नेम है P और Q। हम लोग भी P और ये रहा हमारा Q एंड इट्स मिड पॉइंट इज 5 और 8, और इसका मिड पॉइंट है, इसको हम अपने से नेम दे देते हैं। ये इसका मिड पॉइंट तकरीबन बनेगा, इसको हम M का ही नेम दे देते हैं। और ये हमारे पास मिड पॉइंट जो है वो है 5 और 8 और इसका जो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट Q, यानी कि हमने एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स, P के कोऑर्डिनेट्स जो थे वो है जी -3 और 6। इसने बताया है ना एंड पॉइंट P ऑफ अ लीनियर सेगमेंट, यानी कि एंड पॉइंट P जो है लीनियर सेगमेंट का वो ये है और उसका मिड पॉइंट जो है वो ये है, ये रहा मिड पॉइंट इसका। और हमने कोऑर्डिनेट्स Q के फाइंड करने हैं। अब कोऑर्डिनेट्स होता है जिस तरह ये x1 है ये y1 है, इस तरह कोऑर्डिनेट्स होते हैं x2 और y2। हमें इसका कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 फाइंड करने होंगे, तो इसके लिए भी हमें मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना होगा, उसके जरिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा, इंशाल्लाह समझ आएगी। तो मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लेते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है जी x2 + x1/2 और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, y2 + y1/2 फिर ब्रैकेट, और उसके बाद हम लोग हमारे पास x2 जो है वो हमने वैसे ही छोड़ देना क्योंकि x2 हमारे पास नहीं है, तो वैसे ही x2 लिख लेंगे। और x1 जो है वो है हमारे पास -3 प्लस इंटू -3 और डिवाइडेड बाय 2 होता है। और जब हमने यहाँ पर देखें, अब मिड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ मिड पॉइंट का ये फार्मूला है ना, इसी फार्मूले के जरिए हम लोग इसमें पुटिंग कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट जो हमें पता है, मिड पॉइंट क्या है 5 और 8, तो पहले वाले में हम लोग लिख लेंगे 5, ठीक है। इसको मिड पॉइंट इसको 1 का नेम देना है, इसको 2 का देना है। ये हमने मिड पॉइंट 1 जो है वो यहाँ पर पुट कर दिया है, यानी कि मिड पॉइंट 1 हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। और अब लोग हम करते हैं जी y2 हमारे पास नहीं है तो वैसे लिख लेंगे y2 + y1 जो है हमारे पास वो है हमारे पास 6 + 6 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा जो मिड पॉइंट है वो है 8, उसको लिख लेंगे इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू ये और ये अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। इसको हम लोग दे लेंगे नेम इक्वेशन 2 का, इसको दे लेंगे इक्वेशन 1 का। तो अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोबारा इनको मैं समझा देता हूँ आपको। एक इस तरह हुआ, मिड पॉइंट का फार्मूला जो होता है वो ये है, उसके बाद मिड पॉइंट के फार्मूले के अंदर हमने पुटिंग की x2 और उसने कहा कि ऊपर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, x2 और y2 होते हैं, इस तरह ये x1 y1 इसी तरह x2 और y2। तो हमारे पास फिर हमने इस फार्मूले के अंदर यही चीज पुट की, हमारे पास x2 नहीं था तो x2 ऐसे ही पुट कर दिया और x1 था उसको पुट किया। और मिड पॉइंट का फार्मूला था, मिड पॉइंट हमारे पास था, ये देखें। तो हमने वो पहले वाले में x वाले में हमने x2 के पीछे इज इक्वल टू के पहले हमने पहले वाला लिख दिया, ये वाला मिड पॉइंट 5 इसको मैंने 1 का नेम दिया है, इसको 2 का दिया है, और इसको 2 वाले को इसके पीछे लिख दिया यानी कि y2 वाली साइड पे। और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको करते हैं, इसको यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ x2, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया डिवाइडेड बाय 2। अब इसको 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू x2 माइनस 3, 5 2 are 10 इज इक्वल टू x2 माइनस 3। अब ये देखें जो 3 है इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, 10 + 3 इज इक्वल टू x2।
और 13 जो है वो हमारे पास आ गया x2। तो अब हम लोग यहाँ पर इसकी पुटिंग कर देंगे। x2 हमारे पास मिल गया है हमें, यहाँ पर हम लोग 13 लिख देते हैं। और अब हम लोग उसी तरह जो है y2 वो भी फाइंड कर लेंगे दूसरी इक्वेशन को। इस तरह से मैं दोबारा लिख रहा हूँ 8 इक्वल टू y2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। जो है 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ, इज इक्वल टू y2 प्लस 6। 8 2 is 16 इज इक्वल टू y2 प्लस 6। अब 6 जो है इधर पॉजिटिव है और इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 16 में से 6 जो है वो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू y2। 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू y2। और 13 और 10 हमारे पास y2 की वैल्यू जो है वो आ गई है 10। अब जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मिड पॉइंट सारे क्वेश्चंस का फाइंड किया था, उसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम लोग जो है अब हमारे पास दोनों p और q कोऑर्डिनेट्स दोनों इस लाइन के आ चुके हैं। और अब हम लोग अगर चाहें, आप लोग अब अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएं इन दोनों पे, इसका x1 y1 और इसका x2 और y2 कंसीडर करें जिसमें इसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा अगर आप लोग मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएं, अगर इस क्वेश्चन को अपने को वेरीफाई करना चाहते हैं तो। वरना ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 13 और 10। इसका x2 कोऑर्डिनेट 13 आया है और x1 जो है इसका मैंने x2 और y2 13 x2 कोऑर्डिनेट आया है और y2 जो है वो हमारे पास 10 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया है, यही इसका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ अ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। ये वाला इसमें वर्टिसेस को कह रहा है कि ये प्रूव करें कि जो मिड पॉइंट है हाइपोटेनस का, क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट है एक हाइपोटेनस का, वो अपने 3 वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट है या नहीं। इसके लिए हमें सबसे पहले P, Q और R इन तीनों पॉइंट्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। फिर हम जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई इसलिए से करेंगे क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र आ गया है, तो अगर वो दोनों साइड उसकी पाइथागोरस थ्योरम की एक दूसरे के इक्वल्स आ गई तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक राइट ट्रायंगल है। तब फिर जाकर हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूज का इसके का, और उसके बाद हम लोग अगर जब हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग फिर से इसका वो फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड MP के साथ, MQ और MR के साथ। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा चलेगा, तो इसको आप लोग देखिएगा जरूर एंड तक, क्योंकि इसको पूरा देखने से ही समझ आएगी। तो यहाँ पर मैं एक राइट ट्रायंगल बनाता हूँ और उसके जरिए आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। राइट ट्रायंगल बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, और इसको पॉइंट्स का नाम देते हैं जिसमें दिया P, Q और R। P, Q और R। उसने कहा है कि प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ अ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का जिक्र है तो राइट ट्रायंगल यहाँ पर बनाएंगे हम लोग। तो राइट नहीं के लिए मैंने पहले बनाई हुई इक्विलेटरल थी, तो यहाँ पर हमारी राइट ट्रायंगल बन चुकी है। इसका हाइपोटेन्यूज बन रहा है हमारे पास PQ, इसका हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट इज इक्वल टू डैश, और फाइंड करना होगा हमें जी ये के तीनों पॉइंट से इसका मिड पॉइंट जो है वो इधर बनेगा, इधर, यानी कि इस यहाँ पर ये फाइंड करना है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इसकी जो दूरी है वो इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ये फाइंड करना है कि दूरी जो है वो इक्वल है या नहीं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ जी। सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा ये PQ, फिर PR, फिर RQ। पहले PQ कर लेते हैं। PQ जो है वो P हमारे पास है -2 और 5, Q जो है वो है हमारे पास 1 और 3। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगेगा 1 माइनस -2 और ऊपर इसके स्क्वायर, दरमियान में प्लस 3 -5 ऊपर स्क्वायर इसके 1 माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 इसका स्क्वायर अंडर रूट ऊपर इसके, और 2 + 1 3 इसका स्क्वायर प्लस 2 2 4 इसका स्क्वायर अंडर रूट ऊपर इनके 3 का स्क्वायर 9 + 4 अंडर रूट, तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 13
इसको हम 1 का नेम दे देंगे। और अब हम लोग फाइंड करते हैं पी आर या आर पी। पी जो है वो है हमारे पास -2 और 5, आर हमारे पास है -1 और 0। यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला -1 -2 स्क्वायर प्लस 0 -5 प्लस 0 -5 ऊपर इसका स्क्वायर और अंडर रूट -1 माइनस प्लस 2 ऊपर इसका स्क्वायर प्लस 0 -5 इसका स्क्वायर ऊपर अंडर रूट इनके -1 प्लस 2 हमारे पास ये 1 में आएगा पॉजिटिव में, 5 का जब स्क्वायर लेंगे तो ऊपर 25 आ जाएगा ऊपर अंडर रूट और इनका आ जाएगा हमारे पास 26 अंडर रूट 26। ये देखें यहाँ पे 2 के साथ 2 बड़ा डिजिट है, 1 -1 से किसी को प्लस करके यहाँ प्लस लग गया, 5 का स्क्वायर लिया तो वो प्लस 25 आ गया। तो अब हम लोग इसकी तीसरी साइड फाइंड करते हैं जी, वो है हमारे पास आर और क्यू। आर हमारे पास है जी यहाँ पर -1 और 0 और क्यू जो है वो है हमारे पास 1 और 3। डिस्टेंस फॉर्मूला 1 -1 स्क्वायर प्लस 3 -0 स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 -0 3 का स्क्वायर अंडर रूट ऊपर 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर रहेगा और 3 का स्क्वायर 1 + 1 2 होता है, तो इस वजह से 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 13 के इक्वल। ये हमारे पास आ गया। ये है अब इसकी सेकंड साइड, ये है इसकी थर्ड। तो अब हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं ये फाइंड करने के लिए क्या ये जो हमने 3 पॉइंट्स का फाइंड किए क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं या नहीं है, राइट ट्राइंगल के हैं या नहीं। अब हम लोग राइट ट्राइंगल ऐसी होती है जिसका एक एंगल कम से कम 90 का हो। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो उसकी दोनों साइड पाइथागोरस थ्योरम की यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाता है। तो फिर वो हमारा जो ट्राइंगल होगा वो होगा एक राइट ट्राइंगल। उसके बाद अगला जो काम होगा उससे आगे होगा। तो यहाँ तक हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम जो कि होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस जो है वो हमारे पास है पी और आर, तो इसमें मैं पी आर का स्क्वायर लिखता हूँ और बेस जो है वो है हमारे पास क्यू आर या आर क्यू, वो अंडर रूट 13 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है वो है हमारे पास जी पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू है हमारे पास अंडर रूट 13 इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल और पी आर जो है वो है हमारे पास जी अंडर रूट 26 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 13 + 13 इसकी ये इसके साथ कैंसिल 26 13 + 13 आ गया हमारे पास 26। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए यानी कि एंगल यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री का, ये वाला एक एंगल 90 डिग्री का है। तो यानी कि ये हमारी जो है ये एक राइट ट्रायंगल है। तो अब हम लोग इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। उसने कहा कि प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे पी आर को हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पर पी आर फाइंड करता हूँ। इसके नीचे मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो होता है उसका वो होता है x2 + x1 डिवाइड बाय 2 y2 + y1 डिवाइड बाय 2 और जो आंसर आएगा वो आप देख लेंगे। p जो है वो है हमारे पास जी -2 और 5, r जो है वो है हमारे पास -1 और 0। इसमें अब हम लोग पुट कर देते हैं डिस्टेंस उसका फॉर्मूला मिड पॉइंट का -1 + -2 डिवाइडेड बाय 2 और 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट। ये हमारे पास आ गया -1 + -2 डिवाइडेड बाय 2
कोमा 0 + 5 5/2 माइनस 3/2 और 5/2 हमारे पास आ गया इसका जी मिड पॉइंट कितना 5/2 और माइनस 3/2, यानी कि अब जो हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ गया है तो उसने हमें ये कहा था कि ये बताएं कि उसके जो मिड पॉइंट है वो हाइपोटेन्यूज के राइट ट्राइंगल के इक्वी डिस्टेंस है 3 वर्टिसेस से या नहीं। ये वाली बात के मिड पॉइंट जो है वो पी आर है इसका, यानी कि ये वाली पी आर और क्यू का फासला इस मिड पॉइंट से ये वाले मिड पॉइंट से इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए हमें वो फिर से इनका वो फाइंड करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर वो डिस्टेंस तीनों एक दूसरे के इक्वल आ गए तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो है वो इक्वल है, हाइपोटेन्यूज जो राइट एंगल है उसका मिड पॉइंट से फासला 3 वर्टिसेस से इक्वल है। तो इसके लिए मैं इसको रेज कर लेता हूँ, इसका मिड पॉइंट लिखा रहने देता हूँ, वो पाइथागोरस थ्योरम, बाकी ये रेज कर देता हूँ। चलें जी, सबसे पहले इस पॉइंट को हमने नाम दिया था शुरू में ही m का, इसको मैं दोबारा से m का लिख लेता हूँ। ये हमारा m है, मिड पॉइंट जो है हमारा m है। और पहले हमें फाइंड करना होगा mp, फिर mr और फिर mq। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं m और p। m है हमारे पास ये -3/2 और 5/2, जबकि p जो है वो हमारे पास -2 और 5। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करते हैं -2 -3/2 माइनस फॉर्मूले का ऊपर इनके स्क्वायर अंडर रूट प्लस 5 -5/2 x1 y1 x2 और y2 के लिए कोऑर्डिनेट्स इनके के लिए पुट किया है। -2 प्लस 3/2 इसका स्क्वायर प्लस 5 -5/2 इसका स्क्वायर ऊपर इसके और अंडर रूट भी लगेगा। तो यहाँ पर अब जब हम 2 का इसके नीचे 1 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं होता, इसके नीचे 1 होता है। और यहाँ पर जब हमने 2 का लिया एलसीएम तो इसमें 2 का जब हमने एलसीएम लिया तो 2 ने होना है डिवाइड 1 पे, तो वो 2 आएगा और 2 ने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो लेना है और 2 2 4 4 -4 और प्लस 3, क्योंकि जब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें 1 के साथ मल्टीप्लाई होना और वो 3 बन जाएगा ऊपर इसके स्क्वायर और अंडर रूट रहेगा ही। और यहाँ पर जब इसके नीचे भी वही सेम सी वाला काम, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे 2 है, जब हमने 2 और 1 का एलसीएम लिया तो वो हमारे पास आ गया 2 और जब हमने 2 को 1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 2 और ये 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 10 और इसको 2 पे डिवाइड किया तो वो 0 ही 1 ही आएगा और इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 5 आ गया हमारे पास इसका स्क्वायर। -4 + 3 -1/2 इसका स्क्वायर प्लस 10 - 5 5/2 इसका स्क्वायर। आगे चलते हैं जी। 1/2 का जब हम लोग स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आता है जी 1/4 का, अंडर रूट ऊपर वैसे ही 1/4 और इधर भी अंडर रूट और प्लस 5/2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 5 5 = 25 और 2 2 = 4 प्लस 25/4 आ जाएगा और इसका भी 4 एलसीएम आएगा, 4 और 4 का 4 ही आ जाएगा, नीचे 4 ऊपर ये भी मान के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी मान के साथ, क्योंकि जब 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाता है। 1 + 25 = आ गया 26/4 अंडर रूट ऊपर। ये इसकी कटिंग हो सकती है 2 2 * 4 और 2 13 = 13/2 अंडर रूट। एक साइड हमारे पास आ गई और अब हम लोग फाइंड करते हैं MP जो है वो हो गई फाइंड। अब हम लोग करते हैं इसकी फाइंड MR। M और R, M है हमारे पास -3/2 और 5/2, जबकि R जो है वो है हमारे पास जी ये R है -1 और 0। यहाँ पे भी सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, -1 -3/2 स्क्वायर प्लस 0 -5/2 स्क्वायर और अंडर रूट ऊपर इसके -1 माइनस प्लस 3/2 इसका स्क्वायर प्लस -5/2, क्योंकि 0 में से जब हमने 5 माइनस किए तो वो हमारे पास -5 आ गया और इसका स्क्वायर ऊपर इनके अंडर रूट
यहाँ पर अब हम लोग इसका लेंगे एलसीएम 2 और 1 का, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 2 आ गया एलसीएम हमारे पास इसका, थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ। 2 हमारे पास इसका आ गया एलसीएम, और जब हमने 2 को 1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आया, और इस -1 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो वो -2 आएगा, और इस 3 ने 1 के साथ ही होना, क्योंकि जब हमने 2 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आया, और इसको 3 2 + 3 1 और प्लस ये -5/2 वैसे ही रहेगा, और इनके ऊपर स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू लगाएंगे। 3 - 2 हमारे पास आएगा 1/2 इसका स्क्वायर, और प्लस अंडर -5/2 स्क्वायर इसका, और इसका भी स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। और जब हमने 1 का स्क्वायर लिया, 1/2 का स्क्वायर लिया तो 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर लिया तो वो 4 आ गया, और जब हमने 5 का स्क्वायर लिया तो -5 का स्क्वायर लिया +25, और 2 का स्क्वायर लिया तो वो 4 आ गया, ऊपर इनके अंडर रूट। वैसे ही 4 यहाँ पर फिर से 4 एलसीएम आएगा 4 और 4 का, तो इसको हम लोग 4 एलसीएम आ गया 1 + 25 इज अंडर रूट इज इक्वल टू 26/4 अंडर रूट 26, और ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 1 और 2 2 4 और 2 13 13/2। ये आ गई हमारे पास m और r वाली साइड। हम लोग फाइंड करते हैं m और q। m और q फाइंड करने के लिए मैं इस साइड को रेज कर लेता हूँ। इसका आंसर ये इधर है तो वो लिखा रहेगा, बाद में हमें जरूरत पड़ेगी। m और q फाइंड करते हैं जी। m है हमारे पास, ये लिखा हुआ है m -3/2 और 5/2। q है हमारे पास 1 और 3। इसमें डिस्टेंस फार्मूला पुट करते हैं जी। 1 - -3/2 इसका स्क्वायर, प्लस दरम्यान में और 3 - 5/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 3/2 इसका स्क्वायर, प्लस 3 - 5/2 इसका स्क्वायर, ऊपर इनके अंडर रूट रहेगा। जब हमने 2 और 1 का, इसके नीचे 1 है इसके नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 आ गया। जब हमने 2 को 1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आया। 2 × 1 इज इक्वल टू 2 + 3 प्लस ऊपर इनके स्क्वायर और अंडर रूट। वैसे ही इधर भी वही काम हुआ है। जब हमने यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम लिया तो 2 आ गया, और 1 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, -2 और को जब को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया, तो यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा 5, और वो 5 आएगा हमारे पास, और ऊपर इनके स्क्वायर 3 और 2 5/2 इसका स्क्वायर, प्लस 6 - 5 1/2 इसका स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट इनके 5/2। जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो वो 25/4 आया। जब हमने 1/2 का स्क्वायर लिया तो वो 1/4 आया, ऊपर इनके अंडर रूट, और 4 का यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है इस वजह से प्लस में माइनस का साइन हो तो हम उस चीज का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम आएगा 25 + 1 इज इक्वल टू 26/4, ऊपर इसके अंडर रूट 26/4 इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2 इस पे डिवाइड 26/4 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो वो 2 2 का 4 होता है, 2 13 का 26 होता है, 13/2। यहाँ पर तीसरी साइड भी हमारे पास आ गई। ये देखें यहाँ पर दोबारा बता दूं, एलसीएम लिया 4, और जब हमने 4 को 4 पे डिवाइड किया तो वो 1 आया, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 25 के साथ 25 आ गया। यहाँ पर भी 4 को 4 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो ये हमारे पास तीसरी साइड भी आ गई। ये देखें अब हमारे पास ये है पहली साइड इसकी 13/2, ये है हमारे पास दूसरी साइड 13/2, ये है हमारे पास तीसरी साइड 13/2। तो तीनों साइड्स इक्वल आई हैं एक दूसरे के, तो यानी कि उसने हमसे पूछा है कि क्या ये इक्वल डिस्टेंट है हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट जो है, तो हाइपोटेन्यूज से मिड पॉइंट का जो फासला है वो इक्वल डिस्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास प्रूव हो गया है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 की आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूँ, जो है इफ O 0 0 A 3 और 0 B 3 और 5 आर द 3 पॉइंट्स इन द प्लेन। वो कह रहा है कि एक प्लेन है उसके ऊपर वो 3 पॉइंट्स हैं O A और B, और उनका हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट। फाइंड मिड पॉइंट M1 एंड M2 एज मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स AB एंड OB। मिड पॉइंट फाइंड करना है लाइन सेगमेंट AB और OB का रिस्पेक्टिवली और उनका
मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है M1 और M2 का। ये मैं आप लोगों को एक ट्राइंगल प्लेन पर बना के समझा देता हूँ कि ये इस तरह है। ये एक हो गया हमारा प्लेन, इसके ऊपर हमने एक बना ली ट्राइंगल। इस पॉइंट पर हमने लिया O, इस पॉइंट को A और इसको B। इस तरह उसने कहा था हमें O, A और B, O, A और B, इसी तरह O, A और B पॉइंट्स का नेम ले लिया हमने। और अब हम लोगों को फाइंड करना होगा, उसने कहा है कि मिड पॉइंट फाइंड करना है हमने AB लाइन सेगमेंट का और OB का। लाइन सेगमेंट AB इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है और लाइन सेगमेंट OB इसका मिड पॉइंट हमें फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले चलते हैं, हम जी फाइंड करते हैं OB का मिड पॉइंट, इसको हम ले लेते हैं M1 का नेम, ये हमें फाइंड करना है, और M2 ले लेते हैं, हम लोगों को ये फाइंड करना होगा। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं जी M1 है जी हमारे पास OB, इसके लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। O हमारे पास 0 और 0, B है हमारे पास 3 और 5। यहाँ पे डिस्टेंस वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 y1 x2 और y2, x2 प्लस x1 यानी कि 3 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 कॉमा दरमियान में, और दूसरा आएगा y2 5 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 बाय 2 और 5 प्लस 0 5 बाय 2। एक मिड पॉइंट हमारे पास ये आ गया जी M1, हमारे पास इतना आ गया। और अब हमें फाइंड करना होगा जी M2 है हमारे पास A और B, A की वैल्यू है हमारे पास 3 और 0, B की वैल्यू है हमारे पास 3 और 5, और यहाँ पर भी वही मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला ही हम लोग अप्लाई करेंगे। ये x1 ये y1 ये x2 और ये वाला y2, x2 प्लस x1 3 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 दरमियान में कॉमा, और 5 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 दरमियान में कॉमा, 3 प्लस 3 6 बाय 2 हो गया, 5 प्लस 0 5 बाय 2 हो गया, ये 3 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये बन गया हमारे पास 3 और 5 बाय 2। ये हमारे पास आ गया जी M2 की वैल्यू। और उसने हमें कहा था कि आप लोग इसका M1 और M2 फाइंड करें मिड पॉइंट्स एज मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट के तौर पे ऑफ द सेगमेंट्स AB और OB का। हमने ये तो फाइंड कर लिया है, और उसने हमें ये भी कहा कि इनका आप लोग मैग्नीट्यूड भी फाइंड करें बाय डिस्टेंस फार्मूला से। मैग्नीट्यूड हम लोग इसका फाइंड करेंगे M1 और M2 का। यहाँ पर करता हूँ, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग पुट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला M1 और M2। M1 है हमारे पास 3 बाय 2 और 5 बाय 2, और M2 है हमारे पास जी 3 और 5 बाय 2। इसको x1 कह लेते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। x2 है 3, x1 है 3 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 फॉर्मूले का डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो इसका स्क्वायर भी आएगा, और दरमियान में लगेगा प्लस y2 है हमारे पास 5 बाय 2, ओ सॉरी y2 हाँ जी 5 बाय 2 है, और y1 भी है 5 बाय 2, दरमियान में माइनस और 5 बाय 2 इसका स्क्वायर। और ये जब हमने 3 इसके जिसके लिए कुछ नहीं होता इसके लिए 1 होता है, और यहाँ पर हमने 2 और 1 का जब एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 आया। जब हमने 2 को 1 पे डिवाइड किया तो 2 आया, 3 ने इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, और जब हमने 2 को 2 पे ही डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1, तो 3 ने 1 से के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसने 3 1 जा 3 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस ये दोनों आपस में कैंसिल 0 का स्क्वायर, और ऊपर इनके अंडर रूट 6 माइनस 3 3 बाय 2 इसका स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही, ऊपर अंडर रूट और जो है स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। 3 बाय 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 बाय 2। हमारे पास M1 और M2 का जो है वो मैग्नीट्यूड आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ कि शो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। उसने कहा कि वाज़ेह करें जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के उनके वर्टिसेस ये हैं एंड ये वाला, और वो बाइसेक्ट एक दूसरे को करते हैं या नहीं। और यहाँ पे उसने हमें हिंट दे दिया है कि मिड पॉइंट्स और डायगोनल्स कोइंसाइड, यानी कि जो मिड पॉइंट और डायगोनल्स के वो एक जगह से गुजरते हैं, इकट्ठे गुजरते हैं या नहीं। तो यहाँ पर अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को पैरेललोग्राम की मदद से समझा देता हूँ कि ये किस तरह है। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है और इसके पॉइंट्स हैं A
एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं नहीं, तो हम लोग इसके डायगोनल्स बना लेते हैं। एक बनेगा BD और दूसरा बनेगा AC, ये इसके दो बन गए डायगोनल्स। और उसने कहा कि मिड पॉइंट अगर डायगोनल कोइंसाइड, क्या वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं या नहीं। तो इसके लिए अब हमने इसके डायगोनल्स ले लिए हैं AC और BD, AC और BD। अब हम इनका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे AC और BD का। अगर वो दोनों देखें एक दूसरे के इक्वल्स आ गए तो वो हमें पता चल जाएगा कि ये जो डायगोनल्स हैं वो एक पैरेललोग्राम के हैं। उसमें हमें यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स कोइंसाइड, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को छू के गुजरते हैं, इस तरह ये देखें। तो फिर ये जो मिड पॉइंट है इसका यहाँ पर एक दूसरे को गुजरता है छू के। अगर ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास AC और BC, AC और BD, अगर हम लोग इनका मिड पॉइंट फाइंड करें एक दूसरे के इक्वल आएगा तो वो हमारे जो है डायगोनल्स वो एक पैरेललोग्राम के होंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं AC, जो कि हमारे पास 1 और 2 और 4 और 2। यहाँ पे लगेगा मिड पॉइंट फार्मूला x1 y1 x2 और y2, x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2, y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2, x2 है हमारे पास 4, x1 हमारे पास 1, दरमियान में आएगा प्लस और 1 डिवाइड बाय 2, जबकि y2 है हमारे पास 2 और y1 है हमारे पास वो भी 2, ये डिवाइड हो जाएगा 2 पर ही। और x2 था हमारे पास 4, x1 था हमारे पास 1, a और c लिखना था मैंने, कुछ और लिख दिया। a और c था हमारे पास -1 और -3। अब x2 प्लस x1 y2 प्लस y1 होता है फॉर्मूला इसका। x2 है -1, x1 है 1 हमारे पास ये, तो +1 डिवाइड बाय 2 दरमियान में कोमा, y2 है -3, y1 है 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 1 प्लस 1 -2 -1 प्लस 1, ये तो हो गया 0, 0/2 आएगा दरमियान में कोमा, -3 प्लस 2 -1/2। तो हमारे पास एक मिड पॉइंट M1 इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास M1 ये आ गया। और अब हमें फाइंड करना होगा जी B और D का मिड पॉइंट। B है हमारे पास 4 और 2, D है हमारे पास -4 और -3। यहाँ पर भी सेम है, यही वाला फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, x1 y1 x2 और y2, x2 है हमारे पास -4, x1 है +4, ये डिवाइड बाय 2 कोमा दरमियान में, y2 है -3 और y1 है +2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, ये हो गया दोनों आपस में कैंसिल, यानी कि 0/2 बच गया और ये -1/2, 0/2 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 और दरमियान में कोमा -1/2। तो इसको हम लोग दे देंगे नाम M2 का ब्रैकेट। ये देखें अब जो है M1 और M2 दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए हैं, यानी कि ये आपस में दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर। अगर हमारे पास ये इक्वल ना आते तो हमें ये पता चलता कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर बाइसेक्ट करने के उसने हमें कहा था, तो एक दूसरे के दोनों इक्वल आ गए हैं। ये 0 पर, जब 0 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0 ही आएगा, 0 और -1/2, ये इसका M1 और वो इसका M2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। वो है जी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर, उसने वर्टिसेस दे दिए हैं ट्रायंगल के, वो ये वाले हैं हमारे पास, और ये 3 दे दिए हैं वर्टिसेस। उसने कहा है कि जो शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, जो इसके मिड पॉइंट्स यानी कि लाइन सेगमेंट के कर रही है, जो लाइन इन दोनों को मिला रही है आपस में PR और QR के, वो 1/2 PQ है, यानी कि जो PQ लाइन सेगमेंट है उसका हाफ है वो। चलिए ट्रायंगल को मैं समझाता हूँ। ये हमने बना लिया है ये ट्रायंगल, और इसके ऊपर पॉइंट है हमारे पास P, Q और R। P है, Q है और R है। और उसने कहा है कि PR और QR, PR हमारे पास ये वाली है, इसका मिड पॉइंट, और QR का मिड पॉइंट जो है
इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रही है, ये वाली लाइन सेगमेंट जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है आपस में, वो जो है वो लाइन सेगमेंट पी क्यू का हाफ है। ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये लाइन सेगमेंट पी क्यू जो है वो ये वाली जो लाइन सेगमेंट है इस लाइन सेगमेंट का हाफ है। उसने कहा है कि शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of the line segment PR और QR is 1.2 PQ, यानी कि जो लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट्स PR और QR के को ज्वाइन कर रही है वो PQ का हाफ है। तो अब मैं इनका हम लोग पहले PR और QR जो है इन दोनों लाइन का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, फिर उन दोनों का हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, वो जितना आएगा फिर हम लोग PQ का मैग्नीट्यूड लेंगे। अगर जब हमने PR और QR का मैग्नीट्यूड लिया वो PQ का हाफ आया तो फिर वो हमारा उसने कहा कि 1/2 PQ, तो वो प्रूव हो जाएगा कि ये 1/2 PQ ही है। तो सबसे पहले हम लोग PR का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं जी। मैग्नीट्यूड नहीं सॉरी मिड पॉइंट इसका फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट के लिए फार्मूला होता है x2 + x1 डिवाइडेड बाय 2 और y2 + y1 डिवाइडेड बाय 2। तो x2 है हमारे पास पहले PQ पहले फाइंड करें PR, तो P यहाँ पर लिख लेते हैं 4 और 6 लिख लिया। QR है P लिख लिया 4 और 6 और R जो है वो है हमारे पास -8 और 2। तो अब ये है x1 हमारे पास, ये है y1, ये है x2 और ये वाला हमारे पास y2। x2 है -8, x1 है हमारे पास 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2, y2 है हमारे पास 2, y1 हमारे पास 6 + 6 डिवाइडेड बाय 2। -8 + 4 -4 डिवाइडेड बाय 2 और 2 + 6 8 बाय 2। 2 1s are 4 2 1s are 2 और 2 4s are 8, 2 1s are 2 2s are 4 -2 और जो 4 है वो हमारे पास आ गया है PR का मिड पॉइंट। और अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं मिड पॉइंट इसका QR का। ये वाला जो मिड पॉइंट है इसको हम M1 का नाम दे लेंगे। एक हमारे पास ये आ गया है और दूसरा हम लोग फाइंड करते हैं M2, यानी कि RQ का मिड पॉइंट M2 है, ये M1 है। ये हमें पता चल गया जो M1 है वो है -2 और 4। ये M2 का भी नहीं पता तो M2 यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ। M2 है हमारे पास QR जो है Q की वैल्यू जो है वो है हमारे पास जी -2 और -4। R की वैल्यू जो है वो है हमारे पास -8 और 2। इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे वही इस फॉर्मूले के लिए x1 y1 x2 और y2। x2 है -8, x1 है 2, दरम्यान में माइनस और 2, ये माइनस था प्लस यहाँ पर आएगा और माइनस इसके साथ लगेगा, दरम्यान में कॉमा। y2 है हमारे पास 2 माइनस प्लस -4 माइनस प्लस जो है वो फॉर्मूले का नीचे 2 डिवाइड में -8 माइनस प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2 और 2 प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाय 2 और -8 और -2 -10 बाय 2, दरम्यान में कॉमा 2 -4 -2 बाय 2, 2 2s are 0, 2 को 2 पे जब डिवाइड किया तो वो 0 है हमारे पास और जब हमने 2 को इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5 माइनस में -5। जब हमने 2 को 2 पे 2 1s are 2 और 2 1s are 2 1 by 1 यानी कि -1 आया हमारे पास ये वाला। अब हमारे पास दो मिड पॉइंट्स आ गए हैं M1 और M2 है ये वाला हमारे पास। और अब हम लोगों को इनका फाइंड करना होगा मैग्नीट्यूड। और जब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया तो फिर हम लोग PQ का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अगर M1 और M2 का जो मैग्नीट्यूड है वो PQ के हाफ में आया तो फिर उसने हमें कहा था कि ये 1/2 PQ है, तो वो उसकी बात प्रूव हो जाएगी कि ये 1/2 PQ ही है। तो इसके लिए मैं M1 और M2 का फाइंड कर लेता हूँ मैग्नीट्यूड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इस जगह पर। M1 M2 M1 जो है हमारे पास वो है -2 और 4, M2 है हमारे पास -5 और -1। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए x1 y1 x2 और y2, x2 - x1 -5 -2 ब्रैकेट में और इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा प्लस y2 है -1 और y1 है हमारे पास 4 -4 माइनस फॉर्मूले का ऊपर इसके स्क्वायर -5 -+ +2 इसका स्क्वायर
प्लस दरमियान में माइनस माइनस प्लस -5 इसका स्क्वायर और ऊपर इसके अंडर रूट लगेगा -5 + 2 -3 इसका स्क्वायर प्लस -5 इसका स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिया तो वो 9 आया, जबकि हमने 5 का स्क्वायर लिया तो वो 25 आया। 25 + 9 = 34 यानी कि 1 पीछे इसके लगेगा कि 834 है 134 या नाम ही लगाए तो हमें पता है कि 834 ही है। तो अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं पी क्यू का डिटर्मिनेंट यानी कि मैग्नीट्यूड पी क्यू का। इधर करता हूँ फाइंड पी क्यू का। पी की पी और क्यू, पी जो है वो है हमारे पास 4 और 6, क्यू जो है वो है हमारे पास -2 और -4। यहाँ पे भी सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा x1 y1 x2 और y2। x2 है हमारे पास -2, x1 है हमारे पास 4 दरमियान में माइनस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस दरमियान में यहाँ पर y2 - y1 -4 -6 स्क्वायर अंडर रूट -2 और माइनस 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 प्लस यानी कि -6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस दरमियान प्लस नहीं माइनस लगेगा और माइनस माइनस प्लस होगा 4 और प्लस 6 4 6 और प्लस 4 इक्वल टू 10 माइनस का 10 ऊपर स्क्वायर इसके अंडर रूट। जब हमने 6 का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास आया 36 और 10 का स्क्वायर लिया तो वो आया हमारे पास 100 और ऊपर इनके अंडर रूट 136 अंडर रूट आ गया। अब इसको हम लोग और सिंपलीफाई कर सकते हैं। जब हमने 34 को मल्टीप्लाई किया जी आई थिंक 4 के साथ तो 136 आएगा 4 4 16 6 1 कैरी 4 1 4 2 4 3 12 और 1 13 तो ये 136 आ गया यानी कि अब करेंगे हम लोग और सिंपलीफाई 34 × 4 अंडर रूट 4 का जब हम अंडर रूट ले सकते हैं 2 2 4 होता है। जब हमने इसके अंडर रूट लिया तो ये अंडर रूट के बाहर आया और पीछे बच गया अंडर रूट 34 2 अंडर रूट 34। तो अब यहाँ पर ये बात प्रूव हो गई कि ये आया हमारे पास 1 अंडर रूट 34 m1 और m2 का मैग्नीट्यूड और पी क्यू का मैग्नीट्यूड आया 2 अंडर रूट 34। तो उसने हमें यही कहा था कि जो पी लाइन सेगमेंट पी आर और क्यू आर के मिड पॉइंट का मैग्नीट्यूड जो है वो 1/2 पी क्यू है यानी कि पी क्यू के मैग्नीट्यूड का वो हाफ है। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 9.3 कंप्लीट होती है। तो अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू।